आज के इस सेशन में हम बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। विविध परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उनके हिसाब से जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे इस सेशन के अंदर। सबसे पहले केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ने से पहले जो नागरिकों को सूचना का जो अधिकार मिला है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले किस देश को सूचना का अधिकार मिला? तो पहला जो देश है जिसको सूचना का अधिकार मिला, पहली बार जो नागरिकों को सूचना का जो अधिकार मिला वो मिला स्वीडन को। और कब मिला? 1766 में। 1766 में स्वीडन को मिला। इसके बाद अगर भारत की बात करें, भारत के अंदर जो नागरिकों को जो सूचना का अधिकार है वो वैसे संविधान के अंदर मिला हुआ है, लेकिन जो प्रॉपर अगर कानून बनाकर कोई राज्य लेके आए तो वो लेके आया गोवा। गोवा ने सबसे पहले, गोवा जो है वो प्रथम राज्य है ऐसा करने वाला जो कानून बनाया उसने। किसके ऊपर? सूचना के ऊपर कानून बनाया कि किसी को भी कोई सूचना चाहिए, कोई सा भी विभाग हो, विविध सारे जो विभाग है उनके बारे में। उसके बाद अगर पूरे भारत की बात करें तो इसमें एक नाम आता है अरुणा रॉय का, अरुणा रॉय। और एक संगठन आता है मजदूर किसान शक्ति संगठन, मजदूर किसान शक्ति संगठन। इन दोनों के प्रयासों से, और इन्होंने कई सारे जन आंदोलन किए, उनके ही परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम लेके आई। इन्होंने जो जन आंदोलन किए उन्हीं के परिणाम स्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये अस्तित्व में आया। अब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अस्तित्व में आया तो अब वापस अपन देख लेते हैं कंपटीशन के नज़रिए से कौन कौन सी महत्वपूर्ण दिनांक है जो अपने को याद रखनी है। सबसे पहला तो ये कि पास कब हुआ, तो ये हुआ 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को। और ये लागू कब से हुआ? तो 12 अक्टूबर लागू हुआ, 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ। उस दिन को मनाने लग गए सूचना अधिकार दिवस। उसी दिन को सूचना अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसी के परिणाम स्वरूप गठन होता है केंद्रीय सूचना आयोग का, केंद्रीय सूचना आयोग का। अब केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन हुआ है वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी कि एक अधिनियम के थ्रू केंद्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ है। यानी कि ये क्या है? ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है वो क्या है? इसका जो गठन हुआ वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के परिणाम स्वरूप हुआ। तो यानी कि इसका गठन हुआ है वो कानून से हुआ है, नियम से हुआ है, अधिनियम से हुआ है। इसका यही मतलब है कि ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है ये क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। ये क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका उल्लेख संविधान के अंदर नहीं है। अब अगर बात करें कि ये जो सूचना का अधिकार है इसकी, तो क्या ये मूल संविधान में था या नहीं? तो ऑब्वियसली बात है कि था। ये कहाँ पर था? तो संविधान का जो अनुच्छेद है 19 का जो क्लॉज है फर्स्ट, उसके अंदर भी जो सब क्लॉज है ए, उसमें बताया गया है। अनुच्छेद 19(1)(a) के अंदर बताया गया है कि जो विचार और अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें इसको मेंशन किया गया है। अब आगे देख लेते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है ये क्या है कि एक सलाहकारी निकाय है। ये एक सलाहकारी निकाय है। और अगर बात करें इसकी संरचना की, तो इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, और यानी कि संरचना जो होती है 1+10 होती है। अध्यक्ष की जगह इसमें जो होता है मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अन्य सदस्य होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त होता है एक, और बाकी अधिकतम 10 सदस्य इसके अंदर होते हैं। अब जो ये मुख्य सूचना आयुक्त होता है और ये जो अन्य सदस्य होते हैं अधिकतम 10, इनका जो चुनाव होगा या फिर इनको जो बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, वो योग्यता क्या है? तो वो योग्यता है कि या तो उसके पास किसी विधि के अंदर विशेषज्ञता हासिल की हो उसने,
या फिर प्रशासन से संबंधित विशेषज्ञता हासिल करी हो, समाज सेवा या फिर पत्रकारिता हो, समाज सेवा या पत्रकारिता, या फिर विज्ञान या फिर प्रौद्योगिकी। इनमें से किसी भी संकाय में, क्षेत्र में अगर उसने विशेषज्ञता हासिल करी है तो वो उसके अंदर योग्यता रखता है कि इनमें सदस्य या फिर मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है। इसके बाद इसका जो नियुक्ति होगी, इनकी जो नियुक्ति होगी वो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन इस नियुक्ति के लिए जो व्यक्ति होंगे उसकी सिफारिश की जाएगी, और वो सिफारिश की जाएगी एक समिति की सिफारिश के आधार पर। और ये जो समिति होगी, इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री स्वयं इस समिति के अध्यक्ष होंगे। और इसके अंदर जो अन्य सदस्य होंगे इस समिति के अंदर, उसमें प्रधानमंत्री जो मनोनीत करेंगे कैबिनेट मंत्री को, किसी भी एक कैबिनेट मंत्री को मनोनीत करेंगे, वो कैबिनेट मंत्री भी इसके अंदर शामिल होंगे। और इसके अलावा जो लोकसभा है, लोकसभा से एक सदस्य विपक्ष का होगा लोकसभा से। ये सारे मिलके जिस व्यक्ति की सिफारिश करेंगे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इसके बाद 2019 की बात है। 2019 के अंदर एक संशोधन हुआ। 2019 के अंदर एक संशोधन हुआ। उस संशोधन में जो ये सदस्य हैं, इनका जो कार्यकाल कितना होगा और इनके वेतन और भत्तों से संबंधित था ये संशोधन। इसके माध्यम से बताया कि केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि इनके वेतन, भत्ते और कार्यकाल उनका क्या होगा। केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा कि इनका वेतन, भत्ते और कार्यकाल क्या होगा। अगर बात करें कि इन सदस्यों को पद से हटाया कैसे जाएगा, तो हटाएंगे कैसे इनको, तो हटाने की एक ही प्रक्रिया है कि इनके ऊपर कदाचार का अगर आरोप लगता है और वो प्रस्ताव अगर लाया जाता है कदाचार के संबंध में, तो इनको हटाया जा सकता है। और हटाएंगे कैसे, उसकी जो कदाचार का जो आरोप होगा उसकी जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की जांच में अगर साबित हो जाता है कि ये कदाचार के दोषी हैं, तो उन्हें हटाया जाएगा और हटाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इन्हें पद से मुक्त करेगा। ये था केंद्रीय सूचना आयोग। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें।